नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, सरकार बनी नहीं कि उससे पहले ही कोई डिप्टी सीएम बन रहा तो कोई मुख्यमंत्री। देखिए, अभी सीटों का भी पेच नहीं सुलझा, अभी गठबंधन का स्वरूप भी ठीक नहीं दिख रहा है। ऐसे में अब कोई मुख्यमंत्री तो कोई डिप्टी सीएम बनने की बात करने लगा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। हम सीधा सवाल लेंगे। सर, कोई सीएम तो कोई डिप्टी सीएम बनने की बात कर रहा है, अभी सीटों का बंटवारा भी नहीं हुआ, गठबंधन का स्वरूप भी तय नहीं। देखिए, निश्चित रूप से जो सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जो हैं, विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो हैं, संस्थापक हैं, वह लगातार जो है सो निषाद आरक्षण की बात कर रहे हैं और निषाद आरक्षण की मांग को लेकर के वह लगातार जिलों का दौरा भी कर रहे हैं। और लंबे समय से उनकी मांग भी रही है कि निषाद जो जो मल्लाह समाज है उसको आरक्षण का मिलना चाहिए। तो वो कह भी रहे हैं कि जो भी आरक्षण देगा, एनडीए हो या इंडिया अलायंस हो, वह उनके साथ रहेंगे। तो लेकिन अभी तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो जितनी बात सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी कह रहे हैं कि निषाद को आरक्षण तो वही देगी जो सरकार में है। तो निश्चित तौर पर डबल इंजन की सरकार है केंद्र और बिहार में, तो वही आरक्षण देगी भी। तो यह कहीं ना कहीं वह जिस तरीके से वह बात कह रहे हैं कि जो आरक्षण देगा उसके साथ हम जाएंगे, तो यह तो कहीं सांकेतिक भाषा में अगर यदि हम कहें, छायावाद में अगर यदि वो कह रहे हैं, तो इस बात को डिकोड किया जा सकता है कि वह एनडीए के लिए वह बात कह रहे हैं। तभी ना होगा। निषाद आरक्षण कौन देगा? जो विपक्ष की पार्टी है वह तो नहीं देगी। तो ऐसे में निश्चित रूप से एक तरफ वो कह रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनेगी, हम डिप्टी सीएम बनेंगे, तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तो यह तो फिर दोनों उन्हीं के बात में आप देखिए कंट्रोवर्सी दिखाई पड़ता है कि एक तरफ आप निषाद आरक्षण की मांग कर रहे हैं, तो आप तो वह क्या कमिटमेंट चाह रहे हैं तेजस्वी से, तो तेजस्वी निश्चित रूप से कमिट कर देंगे। अभी तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वह कह देंगे कि नहीं, सरकार हमारी बनेगी। तो जैसे नौकरी की बात 2020 में कही थी उन्होंने कि जो हमारी सरकार बनेगी तो पहले कलम से हम 10 लाख नौकरी देंगे। तो इस तरह से यह कमिट कर देंगे। देखिए, कमिटमेंट करना अलग फैक्टर है, अलग इशू है, लेकिन आप जो जिस बात को कह रहे हैं तो वह सरकार ही देगी। या किसी भी आदमी से आप समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं कि वह जो डबल इंजन की सरकार है केंद्र और बिहार में वही। लेकिन अब निश्चित रूप से यह अब जो बात कर रहे हैं कि हम डिप्टी सीएम बनेंगे, अति पिछड़ा का बेटा बनेगा, मुख्यमंत्री जो सो तेजस्वी यादव बनेंगे, तो वह ठीक है। वह देखिए, आप ये मैदान में आप कहने के लिए लोगों को, लेकिन अभी तो यह भी तय नहीं है कि महागठबंधन में कितने अलायंस पार्टनर हैं, कौन कौन आने वाले हैं, कौन कौन जाने वाले हैं, क्या स्वरूप होगा, क्या होगा, कॉमन मिनिमम न्यूनतम साझा प्रोग्राम बनेगा क्या। तो यह सब कई सारी बातें हैं, लेकिन अब तो चुनावी वर्ष है। तो मगर मुकेश सहनी के डिप्टी सीएम वाले बयान पर कांग्रेस ने ऐतराज जता दिया। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस का कोई भी अलायंस पार्टनर होगा तो कांग्रेस तो यही कह रही है भाई कि अभी सब कुछ अभी तय तमन्ना हो जाए, उसके बाद ही ना कोई बात होगी। अभी कैसे अभी कह देगा? अभी तो कुछ है नहीं कि आप डिप्टी सीएम बनिएगा, कितना सीट मिलेगा, क्या नहीं। मान लीजिए बड़े भाई की भूमिका में दूसरी पार्टी जो अन्य घटक दल अलायंस होगी तो उसका डिप्टी सीएम न बना करके आपको, तो यह सब देखिए, यह ठीक है, यह एक शगुफा कह लिया जाए, या इस तरीके से लोक लुभावन जो आदमी वादा करता है वो उस तरीके से है कि अति पिछड़ा का वोट, निषाद का वोट इनके पाले में चला आए। तो यह सब बात है। लेकिन निश्चित रूप से मुकेश सहनी जो सन ऑफ मल्लाह हैं, वह अपने समाज के, निषाद समाज के सन ऑफ मल्लाह कहे भी जाते हैं। वह मजबूत पकड़ है उसमें कहीं आप। लेकिन आप थोड़ा सा पीछे चलिएगा तो 2019 में क्या हुआ था लोकसभा के चुनाव परिणाम में? आप देखिए कि वह लड़े थे 2019 में लोकसभा चुनाव में 4 सीट पर लड़े थे, और वो महागठबंधन से वो सब टाँटाफिस हो गई थी, खुद भी हार गए थे। और उसके बाद देखिए 2020 में वह विधानसभा का चुनाव लड़े, वो निश्चित रूप से उनकी पार्टी 4 सीट पर जीत करके आई। लेकिन बाद के दिनों में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी में चले गए, उनके चारों विधायक जो जीत के आए। तो यह नाराजगी है, यह खुन्नस है उनको कि हमारी पार्टी से, हमारे सैम्बुल से जीत करके आते हैं और दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। तो यह देखने और समझने वाली बात होगी कि इस बार उनको महागठबंधन से कितनी सीटें मिलती है, उसके बाद ही वह कहेंगे कि हम डिप्टी सीएम बनेंगे, सीएम बनेंगे। तो यह एक समझने वाली बात होगी। गठबंधन का दायरा भी तो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी देखिए, भले ही पशुपति कुमार पारस 15 अप्रैल को फैसला लेंगे, मगर अभी वह यह भी तो नहीं कह रहे हैं कि वो एनडीए के साथ है, हो सकता है महागठबंधन में भी आ जाए। देखिए पशुपति कुमार पारस की जो लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय है उसकी बात छोड़ दीजिए, आप आरसीपी सिंह की पार्टी,
हाँ। आरसीपी सिंह तो उसी जेडीयू एनडीए फोल्ड से ही निकल के आए हैं ना, तो वह भी तो कोई रास्ता तलाशेंगे। बिल्कुल। उनके लिए भी यहाँ पर महागठबंधन में ऑफर होगा। और वो जो लॉ कुश कॉम्बिनेशन की बात होती है, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में तेजस्वी ने कुश कॉम्बिनेशन, जो कोयरी कुशवाहा की बात होती है, उसमें बड़ा डेंट किया था। तो लॉ कॉम्बिनेशन से भी अगर यदि आरसीपी सिंह लॉ कॉम्बिनेशन से कुर्मी से आते हैं, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार के कभी खासम खास रहे थे, वह हर ब्लॉक को जानते हैं, समझते हैं, तो वह उनका भी इधर आना हो सकता है। तो यह देखिए, अभी तो वही तो हम कहे, अभी तो बिहार में एनडीए हो या इंडिया हो, इसमें कौन कौन पार्टनर होंगे महागठबंधन में या एनडीए में, यह अभी तो स्पष्ट क्लियर है ही नहीं है। सर, सीटों पर फैसला और वहीं उम्मीदवारों पर चर्चा, ये तमाम चीजें अभी बहुत दूर है, और उससे पहले कोई सीएम तो कोई डिप्टी सीएम बनने की बात कर रहा है। इससे कितना फायदा होगा या फिर कितना नुकसान? देखिए, निश्चित रूप से अभी इस तरीके से सीएम डिप्टी सीएम की बात नहीं, अभी तो जनता के बीच जाना चाहिए, जनता को समझाना चाहिए, समझाना चाहिए, और जल्द से जल्द कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना चाहिए महागठबंधन का। तब जाकर के सब कोई अपना एजेंडा, अपनी बात लेकर के जनता के बीच में जाएंगे, तब कोई बात होती हुई दिखाई पड़ेगी। देखिए, हम बार बार एक बात कह रहे हैं, एनडीए के तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं एक साथ पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं, लेकिन महागठबंधन के जैसे जो भी अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, कभी भी आपको बिहार में अब तक एक साथ दौरा करते हुए दिखाई नहीं पड़े। राजद के तो कैप्टन कार्यालय नहीं आ रहे, वही कह रहे हैं, तो यह एक बड़ा गैप दिखाई पड़ता है। लेकिन अब देखिए, एक बात और समझने वाली बात है, सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी किस बात को कह रहे हैं, इस बात को समझना पड़ेगा थोड़ा सा। वह कह रहे हैं निषाद, तो निषाद की बात के, निषाद का जो वोट बैंक है, आप देखिएगा कि बिहार के जो 7 लोकसभा सीट है, उसमें कहीं ना कहीं निषाद की पकड़ है, माने भूमिका अहम होती है चुनाव में। अब वो जैसे मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, खगड़िया, उजियारपुर, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, सुपौल, इन सब जिलों में आपको कहीं ना कहीं सहनी वोट है। तो इस बात को ही वह देखिए, यही बात को समझने की जरूरत है कि सन ऑफ मल्लाह क्या कह रहे हैं। सन ऑफ मल्लाह इसी बात को कह रहे हैं, और इसी बात को लेकर के हमको लगता है कि महागठबंधन में जल्द से जल्द इसको निपटारा होना चाहिए कि आप मुकेश सहनी कितनी सीट पर लड़ेंगे, कांग्रेस कितनी सीट पर लड़ेगी, आरजेडी कितनी पर लड़ेगी, वाम दल जो 3 है वह कितनी सीट पर लड़ेंगे। तो यह सब मिल करके अगर यदि एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं, एक जगह इकट्ठा होते हैं, तब कहीं तेजस्वी के लिए भी बेहतर होगा। सिर्फ नारा देने से और लालू प्रसाद यादव की यह कह देने से कि तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर बनाना है, तो कैसे बनाइएगा? समीकरण भी तो बताना पड़ेगा, आपको इतना परसेंटेज वोट तो लाना पड़ेगा ना। सिर्फ MY समीकरण, उसमें भी मुस्लिम यादव या महिला यूथ, यह सब देखिए, यह स्लोगन ठीक है, सुनने सुनाने में अच्छा लगता है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन, इसका कार्यान्वयन भी होना चाहिए, और इसकी जनता के बीच में लाउड एंड क्लियर मैसेज भी जाना चाहिए। तभी जाकर के आपकी पार्टी, आपका गठबंधन, आपका अलायंस मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ेगा चुनाव। कांग्रेस की भी सहमति जरूरी होगी। निश्चित रूप से कांग्रेस तो लीजिए, नेशनल पार्टी है, कांग्रेस तो दिल्ली में जो करके दिखा दिया आम आदमी पार्टी को, कहां पर से कहां कर दिया, तो यह तो स्पष्ट दिखाई पड़ा है। कांग्रेस तो बड़े भाई की भूमिका में रहेगी, और कांग्रेस को आप पिछली बार जो दिए थे, क्या दिए थे, वह सब भी बात हो जाना चाहिए, और क्लियरिटी के साथ। अब समय बहुत कम रह गया, गिने चुने दिन रह गए हैं चुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जिस तरीके से तैयारी कर रही है, उतना तो आपको तय करना पड़ेगा। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को। देखिए, जिस तरीके से चुनाव से पहले कोई डिप्टी सीएम तो कोई सीएम बनने की बात कर रहा है, वहीं कांग्रेस ने ऐतराज जताया है। आपने सुना रवि सर को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।